रामपुर गांव में सभी लोग अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक रहस्यमयी जादुई जंगल था, जहां कोई भी जाता तो वापस लौटकर कभी नहीं आता था और किसी को नहीं पता था कि वो इंसान आखिर गया कहाँ। जिस वजह से डर के मारे गांव वालों ने मिलकर उस जादुई जंगल के रास्तों को बंद कर दिया, ताकि गलती से भी कोई इंसान वहां ना जा सके। उसी गांव में दो सहेलियां राधा और रानी रहती थी। दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करती थी। वो दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी और उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। स्कूल में बाकी लड़कियां उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी और उन दोनों को लड़वाने की बहुत कोशिश करती थी। अरे रानी, तुझे पता है राधा तेरे बारे में क्या बोल रही थी आज? क्या बोल रही थी वो? मुझे पता है, वो मेरी तारीफ ही कर रही होगी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो है। अरे नहीं नहीं पगली, तेरी तारीफ तो बस तेरे ऊपर करती है। बाकी सबसे तो राधा कह रही थी तू बहुत बुरी है, तुझे कोई काम नहीं आता और तू हर वक्त उसे कुछ न कुछ सामान मांगती रहती है। अच्छा, सच में राधा ने ऐसा कहा मेरे बारे में? यहाँ मीनाक्षी रानी को भड़काने में लगी थी, वहीं अंजलि राधा को भड़का रही थी ताकि दोनों सहेलियां आपस में लड़ जाएं और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। तू जानती है राधा, आज पूरे स्कूल में रानी तेरे बारे में सबसे क्या कह रही थी? बोल रही थी कि तुझे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, तू बहुत गंवार है, तू अपना सारा होमवर्क उसकी कॉपी में से देखकर करती है। लेकिन दोनों सहेलियों को पता था कि सभी लोग बस उन्हें लड़वाना चाहते हैं। देख मीनाक्षी, अपने ये पैतरे मुझ पर मत आजमाना, कहीं और जाकर आजमाना। तूने अगर मेरी और मेरी पक्की दोस्त के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और मेरी सहेली के बारे में मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगी। और वहाँ दूसरी तरफ राधा भी मीनाक्षी से बोली, कान खोलकर सुन ले अंजलि, मुझे पता है कि रानी मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं कह सकती और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। चल निकल यहाँ से। सबके पैतरे काम नहीं आते और दोनों सहेलियां कभी नहीं लड़ती थी। स्कूल की छुट्टी होने पर दोनों साथ ही घर आती थी। तुझे पता है आज क्या हुआ? अरे तुझे भी नहीं पता कि आज अंजलि ने मुझे क्या बोला? मैंने तो उसे सुना दिया। उसके बाद दोनों सहेलियां बातें करते हुए घर आ गई। अपने अपने घर पहुंचकर दोनों अपने माँ पिता के काम में मदद करवाते थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे और उनके घर में बहुत सी दिक्कतें थी। बस इसी तरह दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन दोनों सहेलियां कुछ लोगों को जादुई जंगल के बारे में बातें करते हुए सुनती हैं। अरे ये जादुई जंगल क्या है? बहुत खतरनाक है, मेरी माँ ने बताया था, वहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता और वो हमारे गांव में ही है। हमारे स्कूल के पीछे वाला जंगल जो है ना, अरे वही तो है जादुई जंगल। सच में? मुझे तो नहीं पता था। चल वहाँ चलकर देखते हैं। पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? वहाँ जाने का मतलब अपनी जान गंवाना, और वैसे भी लोगों ने उस जंगल को बंद कर दिया है, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे कोई नहीं जा सकता तो हम दोनों चलते हैं ना। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी और तुझे भी नहीं जाने दूंगी। मैं तो जाकर रहूंगी, तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। लेकिन तुझे वहाँ जाना क्यों है? इतना खतरनाक जंगल है वो। सोच रानी सोच, अगर उस जादुई जंगल में हमें कोई चमत्कारी चीज मिल गई तो हम दोनों बहुत अमीर हो सकते हैं। और हमारे परिवार में कितनी दिक्कतें हैं ये तू भी जानती है। हमारे माता पिता इतनी मुश्किलों से अपने दिन काट रहे हैं, मैं उन्हें इस हाल में और नहीं देख सकती। क्या तू अपने माता पिता को इस बुरे हाल में देखना चाहती है? लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर हमें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, मुझ पर भरोसा रख। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अच्छे से सोच ले, वहाँ जाना कहीं हम दोनों को भारी ना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा मेरी प्यारी सखी, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई भला हमारा बाल विवाह नहीं कर सकती। उसके बाद सबसे छुपकर दोनों सहेलियां जादुई जंगल के अंदर चली गई। राधा, मैं अभी भी कह रही हूँ हम वापस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे तो कितना डरती है, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। चल। चलते चलते दोनों सहेलियां जादुई जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। तभी उन दोनों को दो रास्ते दिखाई दिए। अरे यहाँ तो दो रास्ते हैं, हम कौन से रास्ते पर जाएं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तू ही देख, तू ही मुझे यहाँ लेकर आई है। अच्छा रुक रुक, मुझे देखने दे। दोनों सहेलियां बात कर रही थी कि तभी उनके सामने एक जादूगरनी प्रकट हुई। आखिर तुम दोनों यहाँ तक आ ही गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो?
मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ और मुझे पता था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगी। कैसे पता था तुम्हें? राधा जादूगरनी से बातें कर रही थी, लेकिन रानी को बहुत डर लग रहा था। वो राधा के कान में बोली, राधा, हमें नहीं पता ये औरत कौन है, कहीं ये कोई बुरी चुड़ैल या छलावा ना हो। चल जल्दी यहाँ से भागते हैं। अरे तू रुकना, मुझे इससे बातें तो करने दे। तुम्हारे आने का संदेश मुझे आसमान में मिला था और मैं तुम दोनों के बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानती हो, तो तुम इस जादुई रास्ते के बारे में भी जानती होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो बताओ, हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? ये तो तुम्हें तय करना होगा राधा, मैं तो केवल तुम्हें दिशा दिखा सकती हूँ, मंजिल चुनना तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो हमें सही दिशा दिखाओ। ये पहला रास्ता तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाएगा, वहीं ये दूसरा रास्ता तुम्हें बहुत सारी धन दौलत की तरफ ले जाएगा। तुम कौन से रास्ते पर जाना चाहती हो, ये तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। वो कहाँ गई? वो औरत? अरे हमें उससे क्या, चल इस दूसरे रास्ते पर चलते हैं, यहाँ बहुत सारी धन दौलत है और हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। नहीं राधा, ये तू कैसी बातें कर रही है? हमें सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहिए। चल हम सच्चाई के रास्ते पर जाएंगे। अच्छा ऐसा करते हैं, तू सच्चाई के रास्ते पर जा और मैं धन दौलत के रास्ते पर जाती हूँ, और वहाँ हमें जो भी मिलेगा हम बांट लेंगे। राधा के मन में धन दौलत का लालच आ चुका था और ऐसा कहकर वो रानी को सच्चाई के रास्ते पर भेज देती है और खुद धन दौलत के रास्ते पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो दौलत के रास्ते पर आगे बढ़ी, उसे वहाँ बहुत से कील, पत्थर और कांटे दिखाई दिए जिनके ऊपर उसे चलना था। वहाँ एक आग का दरिया था और तो और गर्म कोयले से भरा था जिसे राधा को पार करना था। वहीं दूसरी तरफ सच्चाई के रास्ते पर बहुत सारे फूल थे। वहाँ खाने को भी काफी कुछ था। वो रास्ता बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर था। रानी बड़ी ही आराम से रास्ते पर चलने लगी, लेकिन राधा को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिना खाए पिए राधा की हालत भी खराब हो गई और उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसे बहुत सारे कांटे भी लगे, जिस वजह से उसे बहुत सारे जख्म हो गए और उसके शरीर से खून बहने लगा। अंत में जब दोनों ने अपने अपने रास्तों को पार किया, तो रानी को एक जादुई छड़ी मिली, जिस छड़ी से वो अपनी सारी इच्छाएं मांग सकती थी। लेकिन वहीं राधा को इतनी कठिनाइयों के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अरे ये क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मुश्किलों को पार किया, ये सब झूठ था, ये तो मोह माया थी। अब मैं क्या करूं? दोनों सहेलियां रास्ते से बाहर निकलकर एक दूसरे को मिली। राधा की इतनी बुरी हालत देखकर रानी बहुत घबरा गई। राधा, ये तुझे क्या हुआ? तुझे इतनी चोट कैसे लगी? तेरे पैर से तो खून आ रहा है, ये सब कैसे हुआ? उसके बाद राधा सारी बात रानी को बताती है। तभी रानी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बोली, हे जादुई छड़ी, मेरी सहेली को ठीक कर दो। रानी के ऐसा कहते ही राधा बिल्कुल ठीक हो गई। उसके सारे जख्म भर गए। रानी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये तूने कैसे किया? उसके बाद रानी जादुई सच्चाई के रास्ते के बारे में और उसकी दी हुई छड़ी के बारे में राधा को बताती है। मुझे माफ कर दे रानी, मैंने तेरी बात नहीं मानी और मुझे कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं राधा, मुझे जो मिला है हम दोनों उससे मिलकर अपनी जिंदगी सुधार लेंगे। और हाँ, अब घर चलते हैं। जाते जाते रानी अपनी जादुई छड़ी से बोली, हे जादुई छड़ी, इन जादुई रास्तों को यहाँ से छुपा दो ताकि कोई और इन जादुई रास्तों को ना देख सके और इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। रानी के ऐसा कहते ही वो जादुई दो रास्ते वहाँ से गायब हो गए और अब दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर आ गई। घर जाकर दोनों अपने अपने माता पिता को सारी बात बताती हैं और उसके बाद जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके हंसी खुशी रहने लगी। रानी ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल राधा के घर की परेशानियों को दूर करने में भी किया। इसी तरह दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई।